ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फिज़िक्स वाला। एंड टुडे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सब टॉपिक इस चैप्टर का एंड द लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स की बेसिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेक्टर्स क्या है? वैसे तो आप लोगों को पता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नॉट ओनली मैग्नीट्यूड but also direction, and direction matters in vectors. So yes, in vectors direction matters, and यही हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। और देखिए, जब आप वेक्टर की बात करते हैं तो ये बात आपको ओ लेवल्स IGCSE से पता है कि हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेड टू टेल मेथड। तो सबसे पहली चीज़ जो हम वेक्टर्स में पढ़ते हैं या हमें पढ़नी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ऑलराइट, सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू ऐड टू वेक्टर्स, और इसका सबसे सिंपलेस्ट वर्जन ये है कि इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स आपकी राइट साइड पे जा रही है, लेट्स सपोज ये फोर्स है 30 न्यूटन्स, और दूसरी फोर्स आपकी लेफ़्ट साइड पे अपवर्ड्स एक्ट कर रही है, एंड लेट्स से दिस फोर्स इज़ 40 न्यूटन्स। आपने बताना कि ये बॉक्स कहाँ जाएगा। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है समझने का कि ये बॉक्स कहीं ना कहीं इन दोनों फोर्सेस के बीच में जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये किसकी तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगा? नाउ दैट्स समथिंग वेरी कॉमन सेंस बेस्ड। तो ये ज़्यादा टिल्टेड होगा 40 की तरफ। एम आई राइट? क्योंकि 30 पे फोर्स कम है। इमेजिन करें दो बच्चे हैं जो फोर्स लगा रहे हैं, एक 30 न्यूटन और एक 40 न्यूटन, तो ये टेबल किसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट करेगा? ऑब्वियसली जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो एज अ रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो मैं आर वेक्टर जिसको मैं रिजल्टेंट से बार बार शो करूँगा, ये जो मैंने इसके ऊपर लाइन लगाई है, बाय द वे CI में ये लाइन नहीं चलती, ये ज़्यादातर इंटरमीडिएट हमारा जो रेगुलर पाकिस्तानी बोर्ड है उसके अंदर काम करती है। बट एनीवेज, तो ये लाइन ज़्यादा टिल्टेड होगी किसकी तरफ? मैं बल्कि इसको क्लिक करके थोड़ा उस तरफ टिल्ट ज़्यादा कर देता हूँ। इट विल बी मोर टिल्टेड टूवर्ड्स 40 न्यूटन वेक्टर। बैकग्राउंड में बहुत वाइब्रेशन आ रही है, जस्ट वांट टू चेक वेदर ये वीडियो में आ रही है कि नहीं। A few moments later. ओके, तो मैंने चेक कर लिया है, वीडियो में इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। सो लेट्स कंटिन्यू। सो मैं बात ये कर रहा था कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी मोर टिल्टेड टूवर्ड्स 40 न्यूटन, क्योंकि 40 न्यूटन की वैल्यू ज़्यादा है। ये बात कंफर्म कैसे होगी मैथमेटिकली? देखिए, जब भी दो वेक्टर्स होते हैं और जो 90 डिग्री पर हो, जैसे दीज टू वेक्टर्स, द ग्रीन वन एंड द पर्पल वन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप सिंपली इसको एक तो हेड टू टेल से ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो देखें, आप पहला एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अभी मैं बिल्कुल रफ टू द स्केल ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरा वेक्टर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू लुक क्लोजली, तो आपने क्या किया, आपने एक वेक्टर, ये जो ग्रीन वेक्टर है, इसके हेड से आपने पर्पल वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर लिया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है। तो हेड टू टेल रूल आप करते हैं और फिर उसके बाद आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और वो जहाँ से आपने अपनी ड्राइंग शुरू की है वहाँ से कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पर आपकी ड्राइंग ख़त्म हुई है। इसमें बहुत लॉजिकल सेंस है, और वो ये है कि जहाँ पे आप इसकी ड्राइंग को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर ड्राइंग ख़त्म हो रही है, एरो भी उसी साइड पे होना चाहिए। बहुत बेसिक सी बात है, मैंने वैसे आपको यहाँ बता दिया कि वेयर इट शुड गो। अब अगेन मैंने ये टू द स्केल नहीं किया, तो कोई कहे कि सर ये तो ग्रीन वाले की तरफ टिल्ट नहीं हो रही, तो अभी ज़रा इंतज़ार करें। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि अगर मैं इसको हेड टू टेल बना दूँगा तो डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है कि ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, और आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली जो मेरे पास रिजल्टेंट है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है। तो क्या मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ?
Yes, I can. And all I need to do is I need to plug in the values, which are 40 square plus 30 square whole square root, and when I'll solve it my answer will be 50 न्यूटन्स, और यही मेरा आंसर होगा इसका. अगर मैं इसको पूरा टू द स्केल ड्रॉ करूँ तो भी इसका आंसर मेरे पास 50 न्यूटन ही आने वाला है. एंड आई विल शो यू दैट. तो मैंने पहली चीज़ आपको ये बताई कि ये सबसे ईजी टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन है. ठीक है, ऑलराइट. सो अगर मुझे इसको टू द स्केल ड्रॉ करना है प्रॉपरली तो फिर देखिए क्या आपके पास रिजल्ट 50 आता है. सबसे पहला काम इसमें जो करना होता था हमें, अभी ए लेवल्स में मसला ये है कि एग्जामिनर आपको टू द स्केल ड्राइंग देता है और आपको ड्राइंग से स्केल फिगर आउट करने की कोशिश करनी होती है. सो लेट्स से मैं अपना स्केल रख लेता हूँ 1 सेंटीमीटर. दिस इज़ माई स्केल. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज़ 10 न्यूटन्स. तो मुझे पता है कि जो मेरी 30 न्यूटन की फोर्स है which is on x axis that is representing 3 centimeter, और जो मेरी 40 न्यूटन की फोर्स है on y axis that is representing by 4 centimeter. तो मैं रूलर लेता हूँ. अच्छा, इसमें एडिशन में सबसे अच्छी बात ये है कि आप पहले कोई भी ड्रॉ कर लें, कोई टेंशन कोई इशू नहीं है. सही है. तो मेक श्योर करें कि ये जो आप ड्रॉ करने वाला हूँ इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली परपेंडिकुलर स्टार्ट होनी चाहिए. तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मैं 4 सेंटीमीटर जो है वो वर्टिकल ड्रॉ कर लूँ. ठीक है, एग्जैक्ट 4 नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, बट थोड़ा सा फ़र्क चलेगा. इतना मार्जिन आपको एग्जामिनर भी देता. तो लेट्स से आपने ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली which is representing 40 न्यूटन्स. ये वाला ग्रीन वाला 40 न्यूटन्स वर्टिकली अपवर्ड्स. फिर आपने इसको टिल्ट किया और ले गए इसके हेड पे, और यहाँ से आपने ड्रॉ करना है. मेक श्योर कि आपका स्केल बिल्कुल सीधा हो. यहाँ से आपने इसके हेड से ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर टूवर्ड्स दिस साइड. ऑलराइट, और ये जो आपने ड्रॉ किया, ये आपने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर. अब अगर आप देखिएगा रिजल्टेंट ड्रॉ करने जाएंगे विच इज़ फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड टिल वेयर यू आर एंडिंग. तो आप देखें आपकी वैल्यू क्या आ रही है. आपकी वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर. इज़न्ट इट? थोड़ा सा मुझे इसके साथ टिल्ट करना पड़ेगा, ऐसे ये मानेगा नहीं. सो डिजिटल में जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पर थोड़े थोड़े नुकसान भी हैं. आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ले सकते हैं, टिल्ट कर जाता है. सो एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ जहाँ से मैंने अपनी ड्राइंग स्टार्ट की थी टिल वेयर इट इज़ फिनिश्ड, और इसको मेजर करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा ये 0 से शुरू हो रहा है और 5 पे ख़त्म हो रहा है. तो वैल्यू इज़ 5 सेंटीमीटर, और यही इसका रिजल्टेंट है. तो अब देखिए हमने स्केल क्या लिया था. हमने स्केल लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन्स. 1 सेंटीमीटर was equals to 10 न्यूटन्स. तो फिर 5 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ? 50 न्यूटन्स. आपका ग्राफिकल मेथड, ये जो अभी हमने सॉल्व किया इसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं. आपका ग्राफिकल मेथड और आपका मैथमेटिकल मेथड दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए. सो देयर यू गो. यहाँ पर भी हमें आंसर 50 मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें आंसर 50 मिल रहा है. तो ये सबसे आसान एग्जाम्पल है किसकी? वेक्टर एडिशन की. लेकिन आज की टॉपिक में मैं वेक्टर एडिशन की बात नहीं करूँगा. वेक्टर एडिशन में एक्चुअल में जो टू द स्केल ड्राइंग्स होती हैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको पास पेपर क्वेश्चन में. आई वांट टू जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक्स विच इज़ वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर रेजोल्यूशन, जो मेरा असल टॉपिक है. तो शायद इस वीडियो को मैं ख़त्म कर दूं वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे, और वेक्टर रेजोल्यूशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, क्योंकि वरना फिर लंबी हो जाएगी, और लंबी आजकल किसी को पसंद नहीं है भाई. तो
चलाते हैं हम नेक्स्ट पे, विच इज़ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और मुझ पे तो ये आरोप बचपन से है कि सर आप बहुत लंबी करते हैं, भाई तू बहुत लंबी करता है यार। सैड लाइफ, कोई सुनना ही नहीं चाहता। एनीवे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है IGCSE ओ लेवल्स की तो आपको पता होगा, लेकिन हम फिज़िक्स में इसका बहुत सिंपल मेथड अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज़ कि सब्ट्रैक्शन इज़ नथिंग बट एडिशन की ही एक सब ब्रांच है। ठीक है, कैसे? लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कोई कहे कि भाई आपके पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम हम रख लेते हैं, ये बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म्स भी हैं एग्जामिनर की तरफ से। एक वेक्टर है, वेक्टर का नाम है p, और एक वेक्टर है उसका नाम है q। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है और मुझे रिजल्टेंट देना है। ठीक है, r स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट, p एंड q दो वेक्टर्स हैं। मैं बल्कि ड्रॉ भी करके आपको दिखाता हूँ। तो p लेट सपोज इस तरफ है, ठीक है, ये वेक्टर p है, और q का कलर भी चेंज कर देते हैं, ये वेक्टर q है। ठीक है, दिस इज वेक्टर q। ये दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ ताकि फिर पूरा सही रिप्रेजेंटेशन नज़र आए। ठीक है, ऑलराइट, देखिएगा क्या मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि जो मेरे पास रिजल्टेंट होगा वेक्टर r को जब हमने रिजल्टेंट एक दफ़ा कलर दे दिया तो कलर के बाद चलते हैं भाई। तो जो मेरे पास r है, कैन आई नॉट राइट इट लाइक दिस कि मैं p को प्लस कर दूं माइनस q में? कांट आई से दैट? प्लस कर दूं किसमें? नेगेटिव q में। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कैसे? ऑल आई नीड टू डू इज़ कि मैं अपना पुराना प्रोसेस जो मैंने अभी सीखा वेक्टर एडिशन में हेड टू टेल, उसी को फॉलो करूँ और क्यू को बस उल्टा कर दूँ, उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री फ्लिप कर दूँ, तो वो क्यू नहीं रहेगा, वो माइनस क्यू हो जाएगा। ऐसे ही आप देख रहे हैं आपके सामने क्यू है, अगर मैं इसको बिल्कुल 180 डिग्री फ्लिप कर दूँ, अभी ये राइट पे जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं अगर इसको 180 डिग्री फ्लिप करके वेस्ट की तरफ कर दूँ, साइज़ वही रखूँ, सिर्फ एंगल 180 डिग्री कर दूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा नेगेटिव क्यू। अगर आप कंफ्यूज हैं कि नेगेटिव क्यू कैसे बनाते हैं और क्या सिर्फ ये इसी तरह बनेगा, तो मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेक्टर है, उसका नाम है वेक्टर s, और ये वेक्टर s भैया बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका नेगेटिव s कैसे बनेगा? सीधा नीचे की तरफ, 100% 180 डिग्री फ्लिप। एक मेरे पास वेक्टर है, वेक्टर भैया m, जो कि इस तरफ किसी एंगल की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आप ले आइए। याद रखिएगा लेंथ आपने सेम रखनी है क्योंकि मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं आना चाहिए, सिर्फ उसकी डायरेक्शन 100% ऑपोजिट। तो ये बन गया नेगेटिव m। ये बड़े काम की चीज़ है और आगे बहुत आपको यूज़ होने वाली है। सो वंस आपने नेगेटिव क्यू बना दिया, ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट अप्लाई वेक्टर एडिशन बिटवीन p एंड नेगेटिव क्यू। और आप असल में ऐड कर रहे होंगे, लेकिन वो खुद ब खुद क्या हो रहा होगा? सब्ट्रैक्ट। तो आपने बस यही करना है। देखिएगा, आपने ये एक वेक्टर उठाया, और ये MCQs में बहुत तेज़ी से हो जाता है, आपने सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर दूसरा वेक्टर रख के फ़ौरन अपना आंसर देना होता है। जब हम अगेन पास पेपर करेंगे तो आई विल शो यू हाउ टू डू दिस। अभी आप बेसिक समझिए इसकी। तो लेट्स सपोज ये आपने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर p, ठीक है, और ये आपने उठाया वेक्टर माइनस क्यू, और करना आपने वही है। क्या करना है भाई? आपने ये करना है कि आपने इसको उठा के इसकी हेड पे लगा देना, क्यू की टेल को p के हेड से कनेक्ट कर देना। ठीक है, एंड वंस यू हैव डन दैट, ऑल यू नीड टू डू इज़ ड्रॉ रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट वैसे ही ड्रॉ होगा, जहाँ से आपने ड्राइंग शुरू की थी उसको ज्वाइन कर देना जहाँ पे ड्राइंग ख़त्म हो रही है, और एरो भी उसी तरफ पे आएगा, और ये इसका आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। This is your subtraction of vector p minus q. I hope you understood that.
And this was the very basics of vector addition and vector subtraction. Let's see you in the next video, in which we are going to discuss vector resolution. Till then, take care and Allah Hafiz.